अब ये तो आप लोगों को मालूम पड़ चुका होगा कि मेरे अब ये वीडियो कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं आपके पास। जैसे मान लीजिए कॉमर्स हम पढ़ाते हैं तो अकाउंट्स की टीचिंग से रिलेटेड या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं। अब जिनसे रिलेटेड हैं, जिन लोगों से रिलेटेड है वो लोग उसको देख रहे हैं, और साथ ही साथ मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं। तो जिनसे रिलेटेड वो, जिनके लिए वो काम का है वो उसे देख रहा है। लेकिन मोटिवेशन का जो वीडियो है तो वो तो जर्नल है, वो सबके लिए है, सबके काम का है, कोई भी देख सकता है, छोटा देख सकता है, बड़ा देख सकता है, राइट, बूढ़ा देख सकता है, बूढ़े लोग देख सकते हैं, सभी लोगों के काम का है वो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो व्हाट आई वांट particularly from every one of you that if you are a student it is very required. If you are not a student, you are a working person, then also it is required, right? And if you are old age person, then also, because learning something is not restricted to age. किसी भी चीज़ को सीखना एज की लिमिट में नहीं है, राइट? तो आई वॉन्ट यू टू ऑल टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप पूरे कंट्री में, हमारा हिंदुस्तान देश है, भारत हमारा देश है, पूरे देश में कहीं पर भी चले जाओ, आपका मोस्ट ऑफ द वर्क आपकी लोकल लैंग्वेज में नहीं हो रहा। आप कोई टैक्स जमा करो, आपको रसीद मिलती है फॉरेन लैंग्वेज में, विच दिस फॉरेन लैंग्वेज इज इंग्लिश। आप पढ़ाई करो तो एप्लीकेशन, पढ़ाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश में, बैंक में पैसे जमा करने हैं तो पे इन स्लिप इंग्लिश में, हिंदी में भी होती है लेकिन इन्फ्लुएंसिव वाला पोर्शन वो रहता है हिंदी में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी रहती है समझ में नहीं आती है, जो आप बोलते हो वो वाली लैंग्वेज वहाँ पे नहीं लिखी होती है तो समझ में नहीं आती है वो। तो कहने का मतलब, चाहे आप फॉर्म भरो एडमिशन का, चाहे आप पे इन स्लिप भरो बैंक में पैसे जमा करने की, चाहे आप नगर निगम में टैक्स जमा करो, चाहे आप रिटर्न फाइल करो, चाहे आप बैंक में कंप्लेंट करो, चाहे आप कहीं पर और कोई काम करवाने या नहीं करवाने की कोई रिक्वेस्ट डालो, चाहे आप मोबाइल में मैसेजिंग करो, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्च करो, चाहे आप कहीं और जाओ, राइट, कोई मान लीजिए असेसमेंट कराना है आपको, चाहे कोई मान लीजिए कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया जिससे रिलेटेड आपका जो है कोई कोर्ट में केस चला गया, तो उसका जो जजमेंट आएगा दैट शैल बी इन इंग्लिश। देन व्हाट विल यू डू? यू विल स्टक, यू विल थिंक कि भाई हाउ टू हैंडल दिस, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया। शपथ पत्र हिंदी में होते हैं, मोस्ट ऑफ लैंग्वेज समझ में नहीं आती है क्या होती है। एफिडेविट इंग्लिश में बनता है। तो मोस्ट ऑफन काम चाहे जुडिशरी का हो चाहे कोर्ट का हो, डिसीजन, अब जज तो अपना, आप एफिडेविट हिंदी में बना के दे दो, ठीक है, लेकिन जज का डिसीजन इंग्लिश में आ रहा है, अब आप क्या करेंगे, कैसे समझेंगे? यू विल बी डिपेंड ऑल द टाइम विथ समवन हु इज कंफर्टेबल इन गेटिंग द सब्सटेंस ऑफ दैट, जो उसकी बात को आपको समझकर आप तक पहुंचा दे। अब इसमें फोर्जरी भी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए कि हम अपनी इस टाइप की जो ऑड सिचुएशंस हैं उनको बस फेस करते रहें, झेलते रहें, और अपने इस स्किल को नहीं आने की वजह से होने वाले नुकसान को झेलते रहें, बड़ा बना लें और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दें। क्या ये ठीक है? या फिर हमें कोई चैलेंज की तरह इस बात को लेना चाहिए, अगर ये स्किल इतनी ज़रूरी है, सब जगह यूज़ हो रही है, इसका बेनिफिट मुझे ना केवल अपनी डे टू डे लाइफ में मिलेगा बल्कि अपने जो है पढ़ाई में, लिखाई में मिलेगा अगर स्टूडेंट है तो, या फिर अपने वर्किंग एरिया में मिलेगा अगर वर्किंग पर्सन है तो, अगर या फिर बोलकर किसी पे हम इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी प्रूव कर सकते हैं तो, और या फिर हम अपना जो है वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करके बहुत सारा एक अच्छा इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। होता भी है, राइट, होता भी है। जो लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं उनको माना जाता है कि वो सिविलाइज्ड है, सभ्य है। जो नहीं यूज़ करते हैं उनको माना जाता है कि साहब ये पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे वो टॉपर हो। कैटेगराइज्ड है हमारी एजुकेशन, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड अलग ही देखते हैं। तो बेचारे हेजिटेशन के मारे परेशान रहते हैं हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे,
जबकि वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड तो उनमें आता है। लेकिन मैं अब CBSE ISC वाले बच्चों की भी बात करूं, वो पढ़ते समय पढ़ाई सारी उसमें करते हैं, लेकिन जब उनको फ्लुएंसी की बात आती है तो दे स्टक। इफ दे हैव टू फिल सम फॉर्म दे स्टक, इफ दे हैव टू कम्युनिकेट विद समवन दे स्टक, they are not having a fluency and frequency. Frequent communication is not there. So what we all are supposed to do is we just have to get rid of this fear. हमें इस डर को दूर भगाना चाहिए, इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। किसी भी नई चीज़ को सीखने की कोई एज नहीं होती, शुरुआत आज से ही करनी चाहिए। और कोई सी बात को शुरू करने का मुहूर्त कभी आता नहीं है, वो मुहूर्त कब है सबका बढ़िया शुभ, वो आज का होता है। अभी से शुरू कर दो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर दो। आज तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप मेरे को सुन रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और भी इस तरीके के स्पीकिंग कोर्सेज हैं, एप्लीकेशंस हैं। छोटा छोटा यूज़ करो ना, बहुत ज़्यादा वोकेबलरी थोड़ी ना हर्डल बन रही है, छोटा छोटा यूज़ करो, थोड़ा थोड़ा बोलो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अपना न्यूज़पेपर चेंज करो, सेंसरी ऑर्गन्स अगर चेंज कर ली, इंग्लिश में सुनने की, हिंदी क्यों हम कंफर्टेबल है, हम हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में देखते हैं, कंफर्टेबल है। अगर हम ये 3 काम चेंज करना चालू कर दें, इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में सुने, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बोलना, दैट्स इट, इट विल बी एन बेस्ट यूज ऑफ योर एवरीवन। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट हैव टू पुट आवर ऑल एनर्जी एंड एफर्ट्स towards learning English. It is the only way out to get rid of this problem, and this will not only help you in your just student life, but also it will help you in occupation and life status, and influencing your behavior and perception towards over others. Thank you so much. This is Dr. Ashwini Sharma signing out. Until we meet again, get back to you later with very interesting some else topic, and share this to all whom you care, and subscribe the channel for notifications to come of such type of videos. Thank you so much for your encouragement and enthusiasm you are giving. Thank you so much.